नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत मुठभेड़ के दौरान कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस ने 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी के मोबाइल व तमंचे बरामद किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी के कुशल पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कृष्ण कुमार गुप्त के नेतृत्व में थाना कोतवाली क्षेत्र में लगातार मोबाइल चोरी की सूचना प्राप्त हो रही थी कि निर्देशानुसार थाना कोतवाली पर अलग अलग टीम गठित कर क्षेत्र में हो रही चोरी में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग कर रही थी, जिसके क्रम में आज कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी के मोबाइल व तमंचे बरामद किया है। आजमगढ़ जिले की सबसे बड़ी तहसील सगड़ी का विभाजन कर गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित परशुरामपुर को नई तहसील बनाने की कवायद बसपा शासन में वर्ष 2009 में शुरू हो गई थी। इसके बाद इससे बसपा सरकार चली गई और वर्ष 2012 में सपा की सरकार आई और चली गई। अब भाजपा सरकार के भी 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। बसपा सपा सरकार में परशुरामपुर तहसील नहीं बन पाई और अब सपा विधायक विधानसभा में भाजपा सरकार से तहसील की मांग कर रहे हैं। जनता की मांग और जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर परशुरामपुर को नई तहसील बनाने का प्रस्ताव 2009 में तैयार कर शासन को भेजा गया था। इसमें तहसील सगड़ी के कुल 973 गांवों में 515 गांव सगड़ी और 458 गांव प्रस्तावित नई तहसील परशुरामपुर में शामिल करने का उल्लेख किया गया था। काफ़ी समय बीत जाने के बाद सपा सरकार में वर्ष 2013 शासन के नए सिरे से प्रस्ताव बनाकर भेजने का निर्देश दिया गया था। उस समय नई तहसील के सृजन में लेखपाल क्षेत्र के नाम मानक का निर्धारण आड़े आ रहा था, क्योंकि तहसील सगड़ी में कुल 190 लेखपाल क्षेत्र है, जबकि शासन का मानक है कि नव सृजित तहसील में न्यूनतम 100 या 120 लेखपाल क्षेत्र होने चाहिए। ऐसे में 10 लेखपाल क्षेत्र की कमी हो रही थी। इसे देखते हुए बुढ़नपुर तहसील के 10 लेखपाल क्षेत्रों को शामिल करने का मामला आगे नहीं बढ़ सका और तहसील की मांग ठंडे बस्ते में दब कर रह गई। परशुरामपुर तहसील की मांग को लेकर सपा सरकार में आंदोलनकारी मांग करते रहे। इसी बात को लेकर के गोपालपुर विधानसभा के विधायक नफीस अहमद ने आवाज उठाई है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। डालने के नाम पर बड़े बड़े डंपरों से गांव के क्षेत्रों से मिट्टी निकालने का काम हो रहा है। सारी दफाएं, सारे कानून को ताक पे रख के काम हो रहा है। आज उसके हालात ये हैं मानवर कि मेरे क्षेत्र विधानसभा गोपालपुर की तमाम वो महाराजगंज और बिलरियागंज ब्लॉक की सड़कें जो ग्रामीणों को जोड़ती हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त होकर खत्म हो चुकी हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि उन सड़कों को बनाने का काम किया जाए। वहीं पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब तो पन्ने खत्म हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी विधानसभा में लगातार जब से मैं चुन के आया हूं, मैं बात करता हूं कि मेरी विधानसभा में एक तहसील बना दी जाए। वहां से रिपोर्ट आ चुकी है कि तहसील बनना चाहिए, क्योंकि गरीब किसान लोगों को 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इंसाफ के लिए। लेकिन अभी तक सारी रिपोर्ट आने के बाद भी यहां से कोई भी उस पे कार्रवाई नहीं हो सकी। मानवर, मैं चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में तहसील का सृजन हो जाए। वहां पर पिछड़ा इलाका है, वहां पर गुर्बत है, वहां पे हमारी बहन बेटियों को दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता है। मेरी तमाम गुजारिश रहती है कि वहां पर एक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बना दिया जाए। तो हमारे पास चिट्ठी आ जाती है कि वहां पर प्राइवेट कॉलेज हैं, जिससे आप बताओ गरीब की बेटी, बेसहारा किसान की बेटी प्राइवेट कॉलेज में कैसे पढ़ेगी। लास्ट सर। तो वही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर किए जाने पर चुटकी ली। कहा कि इसलिए हमने लखनऊ के स्टेडियम इकाना का नाम भगवान विष्णु के नाम पर रखा था, क्योंकि भगवान के आगे किसी नेता का नाम नहीं हो सकता है। हम तो यूपी सरकार से कहेंगे कि हट जाइए, 9 महीने में एक और स्टेडियम बना देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इनकी दोबारा सरकार नहीं आएगी। अब तो सीएम लाल टोपी वालों से डरने लगे हैं।
दरअसल सीएम योगी ने बुधवार को सदन में कहा कि जनप्रतिनिधि सदन में लाल, हरी, पीली, नीली टोपी लगाकर आते हैं, कहीं लोग इसे ड्रामा पार्टी न मान ले। आजाद भारत में पहली बार स्टेडियम का नाम किसी कोई ऐसा शख्स है जो जीवित है उसका नाम बताओ। बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई है जो बात आप कह रहे हो। आज भारत में पहली बार हुआ होगा कि भगवान का नाम नीचे कर दिया हो और मनुष्य का, इंसान का नाम आगे कर दिया हो। क्या मनुष्य भगवान से ऊपर हो सकता है क्या? लखनऊ में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सिलेंडर के दामों में उछाल आदि मुद्दों को लेकर आज महानगर कांग्रेस कमेटी सड़कों पर उतर गई है और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा विरोधी नारे भी लगाए गए, साथ ही हाथों में तख्तियां लेकर और एलपीजी सिलेंडर लेकर नारेबाजी की गई। इस दौरान मुकेश चौहान, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी, ने भाजपा सरकार पर जमकर गुस्सा उतारा और कहा कि भाजपा जनता से धोखा कर रही है, यह आप जनमानस की विरोधी सरकार है, इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। जिस तरह से केंद्र की सरकार लगातार आम जनमानस पे बोझ डाल रही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम को बढ़ाकर, मुझे तो लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इतने अधिकतम मूल्य हो गए हैं। ये तानाशाही सरकार, ये जन विरोधी सरकार, ये किसी भी व्यक्ति की पीड़ा को समझ नहीं रही है। जिस तरह से भाजपा की केंद्र सरकार लगातार दाम बढ़ा रही है, आम आदमी की जेब पे डाका डाल रही है, गृहिणी की रसोई के बजट बिगाड़ दिया है, ऐसा लगता है इनको आम जनमानस से कोई वास्ता नहीं। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति पीड़ित है और इनको बेदखल करेगा। इस बार आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मुबारकपुर पुलिस ने टॉप 10 वांछित वारंटी को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वही थाना जहानागंज की पुलिस ने भी घर में घुसकर मारपीट करने वाले 2 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर महाराजगंज पुलिस की, तो थाना महाराजगंज की पुलिस ने भी 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अपने नाम बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो वही थाना जैनपुर की पुलिस ने भी अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो ही थाना मुबारकपुर की पुलिस ने भी दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही बता दें आपको कि जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 24 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में लगातार लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में डॉक्टर अभिषेक राय, प्रसिद्ध अर्थोसर्जन, कांग्रेस से कई बार विधायक रहे, स्वर्गीय त्रिवेणी राय के पौत्र पूर्व विधायक रविंद्र राय के पुत्र, कांग्रेस छोड़कर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष सपा की सदस्यता ग्रहण किया है। डॉक्टर अभिषेक राय, जो पेशे से एक बड़े डॉक्टर भी हैं, को लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम में पार्टी में शामिल किया गया। तो वही जब डॉक्टर अभिषेक राय आजमगढ़ पहुंचे तो समाजवादी पार्टी ने अभिनंदन कार्यक्रम के तहत नेहरू हॉल में भव्य स्वागत किया। श्री राय ने बताया कि जब अखिलेश यादव इंजीनियर व MBA होकर समाजवादी पार्टी को चला रहे हैं, तो मैं एक डॉक्टर होकर भी समाज सेवा क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सपा कार्यकर्ताओं ने जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं आभारी रहूंगा। उन्होंने भी कहा कि अखिलेश यादव ने जो स्लोगन दिया है, नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ, युवाओं का साथ, मैं युवा हूँ और पार्टी के लिए, पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा। कार्यक्रम में सपा जिलाध्यक्ष महिला नेत्री बबीता चौहान, वरिष्ठ सपा नेत्री सुनीता सिंह सहित भारी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। सुनाते हैं कि डॉक्टर राय ने क्या कुछ कहा। और आपका स्वागत भी किया गया, क्या कहना चाहेंगे? अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितना सम्मान मुझे दिया, मुझ जैसे अदने से कार्यकर्ता को दिया, वो भी अभूतपूर्व था लखनऊ में। और आज मैं आजमगढ़ की जनता को अपने दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और खासकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। मैं भी एक समाजवादी पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूं। मैं जरूर डॉक्टर हूं, MBBS MS हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, सब कुछ है, लेकिन जितना सम्मान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दिया, उतना ही सम्मान मुझे आजमगढ़ की जनता ने और समाजवादी पार्टी ने मुझे दिया है। इसलिए मैं उनका कोटि से, अपने दिल के कोटि से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, डॉक्टरी छोड़ के राजनीति में आएंगे आप? नहीं, मैं डॉक्टरी छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं सर्जन रहूंगा। लेकिन जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद इंजीनियर होते हुए भी और MBA होते हुए भी अगर प्रदेश की सत्ता वो संभाल सकते हैं और विकास पुरुष बन सकते हैं, तो मैं भी उनके कंधे से कंधा मिला के विकास के काम में उनकी मदद करूंगा। 2022 के चुनाव को प्रदेश में हमारी सपा की सरकार आ रही है। 22 में एक
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्लोगन दिया है 22 में एक उन्होंने स्लोगन दिया है, नई हवाएं नई सपा है, नई हवाएं नई सपा है, और बड़ों का हाथ और युवाओं का साथ। मैं युवा हूं, मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने पार्टी में सम्मिलित करके पार्टी का काम बढ़ाने के लिए मुझे आदेशित किया है, जिसके लिए मैं समाजवादी पार्टी को न केवल आजमगढ़ पूरे पूर्वांचल में मजबूत करने की कोशिश करूंगा। ठीक सर। आजमगढ़ में सप्लाई इंस्पेक्टर व कोटदार पर मिली भगत का आरोप लगाया गया है। आरोप मोहम्मदपुर विकासखंड की असाड़ा गांव का मामला है, जहां कमिश्नर व डीएम को एक लिखित शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें जांच का आश्वासन दिया गया। बता दें कि पूरा मोहम्मदपुर विकासखंड के असाड़ा निवासी नाजिया पत्नी अनिस ने मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को लिखित संज्ञान में लेते हुए आरोप लगाया है कि गांव के कोटदार द्वारा पैसे लिए जाने के बाद भी राशन कार्ड में धांधली की गई। वहीं पर नाजिया का कहना है कि पैसे लेने के बाद भी कोटदार द्वारा मनमानी की गई और हम लोग भूमिहीन हैं। ऐसे कई लोग गांव हैं जिसमें कई लोगों को राशन के नाम पर अपात्र घोषित कर दिया गया। आखिरकार पात्र राशन विहीन बने हुए हैं। ग्रामीणों ने सरकार राशन कार्ड के हकदार रह रहे लोगों को लेकर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के काशी क्षेत्रीय प्रभारी हिसामुद्दीन के नेतृत्व में कमिश्नर व डीएम को लिखित शिकायत दी गई। वहीं पर कुछ महिलाओं का कहना है कि बार बार ऐसे ही नाम करता रहा, लेकिन ज्यादातर अपात्र लोगों को ही राशन मिलता है। इस संबंध में संबंधित विभाग को मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी के संज्ञान में शिकायती पत्र दिया गया है। इन लोग के पास जो है जमीन भी नहीं है और जा रहे हैं कोटेदार के पास तो पैसा मांग रहे हैं और राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन के बहाने में पैसा मांग रहे हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर किए दौड़ रहे हैं, जबकि नेपाल कांगो सिक्योरिटी के आख्या से परेशान है कि ये जो है गरीब हैं, इनको बनाया जाए और सप्लाई इंस्पेक्टर इनको दौड़ा रहा है। मेहरा रुझान के जो है बार बार भगा रहा है। साल भर से राशन कार्ड मेरा कट गया था, बन नहीं रहा है। वो जो पैसा दिया हूँ 250 रुपया कोटेदार को, लेकिन बना नहीं रहे हैं। पूजा कोटेदार है, गांव को असाढ़ा। कमिश्नर साहब की गई थी, मतलब बोले कि आपका राशन कार्ड कट गया है, तो मतलब कि बुलाते मतलब राशन कार्ड आपका जारी किया जाए। बीपीएल कार्ड में, मतलब मेरा बीपीएल कार्ड में राशन कार्ड था। कौन कार्ड? और पूजा कोटेदार, दूसरा भी कोई? अतीकुर रहमान।